कंपाउंड ऐसा सब्सटेंस है जो टू और मोर एलिमेंट से मिलके बना हो, केमिकली कंबाइंड हुआ हो फिक्स रेशो में मास के लिहाज से। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस कम्बिनेशन एलिमेंट लूज देयर ओन प्रॉपर्टीज़ एंड प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस। इसके रिज़ल्ट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो कंबाइन होकर अपनी प्रॉपर्टीज़ लूज़ कर देते हैं और जो नया प्रोडक्ट एक बनाते हैं उसकी अपनी करैक्टरिस्टिक होती हैं जो इंटायरली डिफरेंट होती हैं उन एलिमेंट्स से। कंपाउंड्स कैन बी ब्रोकन इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय सिंपल फिज़िकल मेथड से कंपाउंड्स को हम तोड़ सकते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से जिससे वो मिलके बना होता है। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड इज़ फॉर्म्ड व्हेन एलिमेंट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन कंपाउंड। कार्बन डाइऑक्साइड कब बनती है? जब कार्बन के एलिमेंट और ऑक्सीजन के एलिमेंट केमिकली फिक्स रेशो में बाय मास कंबाइन करते हैं। इसकी रेशो गिवन है 3:8 में या 12:32। दिस इज सेम। Similarly, water is a compound formed by a chemical combination between hydrogen and oxygen. वाटर भी कंपाउंड है जिसकी केमिकल कम्बिनेशन है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसकी रेशो 1:8 है बाय मास, यानी कि हाइड्रोजन की 1 है और ऑक्सीजन की 8 है। कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड एज आयनिक भी कंपाउंड्स होते हैं और कवलेंट भी होते हैं। आयनिक जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते, इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। दे फॉर्म अ डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। ये एक क्रिस्टल लैटिस बना लेते हैं इन विच ईच आइन इज सराउंडेड बाय ऑपोजिटली चार्ज आइन, जिसमें हर एक आइन जो है वो उसके गिर्द एक ऑपोजिटली चार्ज आइन होता है उसका। इस तरह से ही हर एक आइन का ऑपोजिटली चार्ज आइन कंबाइन करते करते ये एक 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस बना लेता है। दीज ऑपोजिटली चार्ज आइन अट्रैक्ट ईच अदर वेरी स्ट्रॉन्गली, और ये ऑपोजिटली चार्ज आइन एक दूसरे को बहुत स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करते हैं और एक आयनिक कंपाउंड बना लेते हैं जिसकी वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। और ये कंपाउंड्स को हम फार्मूला यूनिट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे NaCl, KBr, CuSO4। कवलेंट कंपाउंड्स मोस्टली एग्जिस्ट इन मोलिकुलर फॉर्म। कवलेंट कंपाउंड जो है वो मोलिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मोलिक्यूल क्या होता है? इज़ अ ट्रू रिप्रेजेंट ऑफ कवलेंट कंपाउंड और एन इज़ फार्मूला, और इसके फार्मूला को हम मोलिकुलर फार्मूला कहते हैं, जैसे HCl, यहाँ पर सम कॉमन कंपाउंड्स दिए गए हैं विद देयर फार्मूला। वाटर का H2S, सोडियम क्लोराइड का कॉमन सॉल्ट भी जिसको हम कहते हैं NaCl है, सैंड का SiO2 है, इसको सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। इसी तरह और भी केमिकल कंपाउंड्स दिए गए हैं और उनके केमिकल फार्मूला। अब मिक्सचर क्या है? व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड मिक्स अप फिज़िकली। जब कोई 2 एलिमेंट फिज़िकली मिक्स हो रहे हैं, कोई उनके स्पेसिफिक रेशो नहीं है, तो वो मिक्सचर बनाते हैं। और मिक्सिंग अप जब वो मिक्स होंगे तो कंपोनेंट सब्सटेंसेस जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ रिटेन करेंगे, अपनी प्रॉपर्टीज़ ही रखेंगे, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन जाएगा उनसे। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू पेरेंट कंपाउंड बाय फिज़िकल मेथड। मिक्सचर को हम जो है वो इसके पेरेंट जो है जिससे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं इससे मिलके बना होता है उसमें हम दोबारा से कन्वर्ट कर सकते हैं। बाय डिस्टिलेशन से भी कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन से भी कर सकते हैं, इवेपोरेशन से भी, क्रिस्टलाइजेशन से भी और मैग्नेटाइजेशन से भी। ऐसे मिक्सचर जिनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है थ्रू आउट उनको होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, जैसे एयर है, गैसोलीन, आइसक्रीम। और जिनकी हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती, एक तरह की कंपोजिशन नहीं होती, कुछ की क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसमें और कुछ की कम होती है, जैसे कि सॉयल, रॉक एंड वुड। एयर क्या होती है? ये मिक्सचर होती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस एंड वाटर वेपर्स का। सॉयल मिक्सचर होती है सैंड का, क्ले का, मिनरल सॉल्ट, वाटर एंड एयर का। एंड मिल्क इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर, शुगर, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल सॉल्ट एंड विटामिन्स। और ब्रास, कॉपर और जिंक मेटल का मिक्सचर। Then we see the difference between compound and a mixture.
कंपाउंड क्या होता है? इट इज़ फॉर्म बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स से बनता है, और मिक्सचर जो है वो सिंपल मिक्सिंग से बनता है सब्सटेंसेस के। एंड कंपाउंड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो अपनी आइडेंटिटी जो है वो रिटेन नहीं रखते, वो लूज़ कर देते हैं और एक नया सब्सटेंस बनता है जिसकी इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जबकि मिक्सचर में जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपनी प्रॉपर्टीज़ रिटेन रखते हैं, और जो नया सब्सटेंस बनता है वो दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स सब्सटेंसेस जिससे मिलके बना होता है उसी की प्रॉपर्टीज़ की बेस पर होता है। और कंपाउंड्स की कंपोजिशन जो है बाय मास फिक्स्ड होती है, मिक्सचर की कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होती, और इस कंपाउंड्स को हम फिज़िकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, इजीली सेपरेट नहीं होता, केमिकल मीन से सेपरेट होता है, जबकि मिक्सचर को हम फ़िज़िकल मेथड से ही सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि प्रीवियसली हमने पढ़ा कि डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, इन सब मेथड से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। और कंपाउंड जो है रिप्रेजेंट इसको किया जाता है केमिकल फार्मूला से, और मिक्सचर जो है इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स एंड डज नॉट हैव एनी केमिकल फार्मूला। इसका कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता क्योंकि ये 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स से मिलके बना होता है। और कंपाउंड जो है इसकी होमोजीनियस कंपोजिशन होती है, जबकि मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है, थ्रू आउट इसकी कंपोजिशन वेरी भी कर सकती है, और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है और होमोजीनियस भी हो सकता है। और कंपाउंड जो है वो उसका फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। शार्प का मतलब ये नहीं कि वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, इस मीन्स दैट उसके फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट है जिस पर जाके उसने मेल्ट हो जाना है। शार्प और फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, जबकि मिक्सचर के कोई शार्प और फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स नहीं होते।